हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम दिवेश और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ कैसे डाल सकते हैं या फिर आप उबुंटू कैसे डाल सकते हैं। तो चाहे वो उबुंटू हो या विंडोज़ हो या और कोई मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हैं। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करना, इसमें आपको कुछ भी घाटा नहीं, आप ईजिली इसको कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका डिवाइस ख़राब हो जाएगा, बट हाँ आपका डाटा डिलीट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो आप प्लीज़ पूरे स्टेप्स फॉलो करना। सो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता हूँ गैजेट्स और उनकी एसेसरीज़ के ऊपर, और मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो लाता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अपीयरेंस के ऊपर भी। और अगर आपको DIY वीडियोज़ पसंद है, बेसिकली रिपेयर वाली वीडियोज़ पसंद है, या आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पसंद है, तो वो मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट। थैंक यू। तो आप अपने लैपटॉप में उबुंटू या विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनसे मिलता जुलता है वो कैसे डाल सकते हैं। तो मैं विंडोज़ का एग्जांपल लूँगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स के लिए विंडोज़ का एग्जांपल होगा और मैं उसी हिसाब से चलूँगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विंडोज़ चाहिए क्योंकि आपको विंडोज़ डालनी है तो विंडोज़ चाहिए। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है या आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट मेरा पर्सनल सजेशन है आप विंडोज़ खुद डाउनलोड कीजिए। अब आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? आप डाउनलोड करेंगे इसको एक ऑफिशियल वेबसाइट से, माइक्रोसॉफ्ट की। आपने हर किसी वेबसाइट से नहीं करना है, आपने कोई भी वेबसाइट से नहीं करना है। ख़राब विंडोज़ या फिर कोई करप्टेड विंडोज़ आ सकती है, कोई वायरस वाली विंडोज़ आ सकती है, तो वो प्लीज़ आप डाउनलोड मत करना। आप जब भी विंडोज़ डाउनलोड करते हैं आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आपको विंडोज़ डाउनलोड करना अलाउ करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जो भी आपको सॉफ्टवेयर बोलूँगा उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। वो सारे ऑफिशियल लिंक्स होंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड करनी है। तो विंडोज़ 10 की ISO फाइल आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप गूगल पे विंडोज़ 10 ISO फाइल लिखेंगे, आपको पहला या दूसरे लिंक में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक मिलेगा, आप खोल देंगे उसको। जब आप उसको खोलोगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपको अपना लैपटॉप सीधा अपडेट करना है, आपको एक डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन मीडिया बनानी है। तो सीधा अपडेट करने का मतलब है कि आप विंडोज़ डाउनलोड करो और वही आपका लैपटॉप अपडेट कर देगी। और दूसरे का मतलब है इंस्टॉलेशन मीडिया का मतलब है कि आप पहले विंडोज़ डाउनलोड करो और उसके थ्रू आप एक इंस्टॉलेशन मीडिया बना दो। उसके थ्रू आप एक ऐसी चीज़ बना दो कि आप विंडोज़ किसी भी डिवाइस में डाल सको। तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, दैट क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये बताएगा कि ये कौन सा वर्जन है। अब जैसे मैंने विंडोज़ 10 का निकाला तो ये बता रहा है कि विंडोज़ 10 का ये वाला एडिशन है और ये सारी इसमें चीज़ें हैं। तो जब मैं ये डाउनलोड करूँगा तो वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को बोलेगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा 1-2 MB का। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और रन करेंगे अपने लैपटॉप में तो ये सॉफ्टवेयर रन होगा। और जब ये रन होगा तो ये आपसे चीज़ें पूछेगा कि आपको विंडोज़ 10 का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो बेसिकली मैं विंडोज़ 10 का वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जब आप वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो आप विंडोज़ 10 सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको ये बोलेगा कि कौन सा आर्किटेक्चर साइज़ होता है, 86 और 64 आपको ऑप्शन होगा। तो इंटू 86 का मतलब है कि आपका 32 बिट का सिस्टम है, इंटू 64 का मतलब है कि आपका 64 बिट का सिस्टम है। तो 86 और 64 में से आपको कौन सा करना है, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको अपने माई कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका माई कंप्यूटर या दिस PC है वहाँ पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका कंप्यूटर 64 बिट का है या 32 बिट का है। अगर 32 बिट का है तो आपको इंटू 86 वाली करनी है, और अगर 64 बिट का है तो आपको इंटू 64 वाली करनी है। बट अगर आप दोनों डाउनलोड करना चाहते हो तो दोनों का ऑप्शन भी है, तो 86, 64 और बोथ। तो आपकी मर्जी, आप बोथ करना चाहते हो तो बोथ भी हो जाएगी और सिंगल भी हो जाएगी। बट जो भी करेंगे आप एग्जैक्टली वही करना जो आपके लैपटॉप को चाहिए। अगर आप कोई गलत डालेंगे तो आपका लैपटॉप आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितनी उसने देनी है। तो मैंने लेट्स से इसमें बोथ कर लिए। तो अभी पूछेगा कि इंग्लिश कौन सी। तो अगर आप USA में रहते हैं तो आप इंग्लिश USA कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश USA करते हैं तो वेल एंड गुड है। बट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में इंटरनेशनल इंग्लिश, बेसिकली UK की इंग्लिश चलती है, तो आप इंग्लिश UK सेलेक्ट करें। अब ये भी आपकी पर्सनल ऑप्शन है कि आपने इंग्लिश UK करनी है या USA, बट अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो इंग्लिश UK की कीजिए क्योंकि इंडिया में उसी से ही रिलेटेड इंग्लिश बोली जाती है। तो अब ये पूछेगा कि आपको ये कहाँ सेव करनी है, पेन ड्राइव में सेव करनी है कि लैपटॉप में सेव करनी है। तो आप अगर जैसे देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया और डाउनलोड ISO फाइल। तो अगर आप क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया करते हैं तो ये पेन ड्राइव मांगेगा उसी टाइम,
मत कीजिए, आप कीजिए क्रिएट ISO फाइल। तो जब आप क्रिएट ISO फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो ये विंडोज़ डाउनलोड होनी लग जाएगी। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, विंडोज़ डाउनलोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कि जब आपकी विंडोज़ डाउनलोड हो रही है तो आप ऐसे मत सोच लेना कि वो पॉज हो गई है या फिर वो हैंग हो गया है। प्रोसेसिंग में और डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है, 99% और 100% में भी ये बहुत टाइम लेता है, और स्टार्टिंग में स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लेता है। और आपका नेट कनेक्शन भी बहुत मैटर करता है कि आपका नेट कितना फास्ट है। अब ये आपकी 4 से 8 GB के बीच हो सकती है विंडोज़। तो 4 से 8 GB के बीच अगर आपकी विंडोज़ है तो आपका 10 से 12 GB डाटा लग जाएगा। तो 10 से 12 GB 4G डाटा आपका लग सकता है, वो आपको अरेंज करना है कि आप डाटा कहीं से भी अरेंज कीजिए। तो आप विंडोज़ जब डाउनलोड कर लेंगे कंप्लीट, तो आपको एक ISO फाइल आपके लैपटॉप पे दिखेगी। तो वो ISO फाइल आपके डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने वो फाइल डाउनलोड की होगी वो दिख जाएगी। तो अब आपने इसका क्या करना है, अब इस फाइल को आपने एक पेन ड्राइव में डालना है। तो इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आप मेमोरी कार्ड यूज़ ना करें, क्योंकि मेमोरी कार्ड उतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता जितनी पेन ड्राइव ले पाती है। तो अगर आप पेन ड्राइव यूज़ करेंगे वो बेटर रहेगा। काम मेमोरी कार्ड से भी चल जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, तो पेन ड्राइव यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। पेन ड्राइव कितनी, मिनिमम 8 GB की, मैक्सिमम कितने भी GB आप ले सकते हैं। तो आपको मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि विंडोज़ 6, 7, 8 GB के आसपास होती है। तो 8 से लेके कोई भी आप पेन ड्राइव ले सकते हैं, बस 8 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो 8 GB की पेन ड्राइव आप ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है विच इज़ रूफूस, RUFUS। तो आपको रूफूस डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको दिख जाएगा, लिखा होगा उसमें सबसे बड़ा सा अलग सा कि ये लेटेस्ट वर्जन है, और वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 1 से 3 MB के बीच है ये सॉफ्टवेयर भी। तो इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसको भी डाउनलोड करने के बाद आप रन कर लीजिए। अब जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा। ये आपको देगा, सबसे पहला ऑप्शन ये देगा आपको कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी। अगर आपने 2-3 पेन ड्राइव लगाई है तो उसमें आपको वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी जौन सी पेन ड्राइव आपने, जिस पेन ड्राइव को आपने विंडोज़ में कन्वर्ट करना है, जिस पेन ड्राइव को आपने बूटेबल बनाना है, जिसमें आपने विंडोज़ डालनी है। तो आप उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो वो पेन ड्राइव सिलेक्ट हो जाएगी। उसके नीचे वो आपका ऑप्शन आ रहा है कि आपको कौन से टाइप की पार्टीशनिंग बनानी है, GPT या MBR। अब अगर मैं आपको GPT और MBR समझाने पे आया तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। तो अब आपको ये देखना है GPT या MBR कौन सी चाहिए, दोनों में से सिर्फ एक ही बन सकती है। और अगर आप कोई गलत डालते हैं तो आपकी पेन ड्राइव विंडोज़ नहीं चढ़ा पाएगी। आपका लैपटॉप या तो GPT पार्टीशन का होगा या MBR। और वो चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, वो चेक करने के लिए आपको अपने डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। जब आप डिस्क मैनेजमेंट खोलेंगे और उसमें आप अपनी हार्ड डिस्क देखेंगे जहाँ पे दिखा रही है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और जब प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी उसमें एक वॉल्यूम का ऑप्शन होगा। तो जब आप वॉल्यूम के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो पार्टीशन है वो GPT है या MBR है। तो GPT या MBR पार्टीशन जो भी लिखा होगा आपको वही पार्टीशन अपने रूफूस में सिलेक्ट करनी है। तो मेरे जैसे लैपटॉप में GPT पार्टीशन है तो मैं GPT ही सिलेक्ट करूँगा। और मैं आपको पहले बता दूं, MBR पार्टीशन ओल्ड होती थी और GPT पार्टीशन न्यू होती है। मेरे को इसमें 3-4 ऑप्शंस और आ रहे हैं, उसको छोड़ दो। अब आपको आ रहा है कि आप फाइल सिलेक्ट करो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फाइल सिलेक्ट करनी है, ISO फाइल पे क्लिक करना है, और जब आप ISO फाइल पे क्लिक करके आप विंडोज़ वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे तो विंडोज़ वाली फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे बस स्टार्ट कर देना है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर लैपटॉप एंड योर पेन ड्राइव, उनकी कितनी स्पीड है उस हिसाब से करेगा। तो मेरे लैपटॉप में 15 से 20 मिनट का टाइम ले लिया इसने बनने में। तो ये जब कंप्लीट होगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपकी पेन ड्राइव कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या किया है एक्चुअली, हमने इस पेन ड्राइव में विंडोज़ डाली है, बट हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं की। हमने इस पेन ड्राइव को बूटेबल बना दिया। बूटेबल मतलब कि अगर आप किसी भी लैपटॉप में इसको लगाओगे तो ये विंडोज़ ईजिली चढ़ा पाएगी। लैपटॉप इसको एज विंडोज़ इंस्टॉलेशन डिवाइस डिटेक्ट करेगा। हमने उस पेन ड्राइव को ये बनाया। और टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, आपकी पेन ड्राइव ख़राब नहीं हुई है। अगर आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारेंगे नॉर्मल पेन ड्राइव वैसे ही बन जाएगी। तो आपकी पेन ड्राइव नॉर्मल बन जाएगी, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी के लिए आपने इसको बूटेबल बना दिया। तो आपने क्या करना है, आपकी पेन ड्राइव बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अपना लैपटॉप ऑफ कर दीजिए, लैपटॉप या डिवाइस जो भी आप अपना ऑफ कर दीजिए। और जब आप इसको अब ऑन करेंगे तो ऑन करने से पहले आप इसमें अपनी पेन ड्राइव लगा लीजिए। तो मेरा पहला सजेशन है कि अगर आप अपने पीसी में लगा रहे हैं तो आप उस पीसी के CPU के पीछे वाले पोर्ट्स में लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है,
कई बार पेन ड्राइव के ड्राइवर्स हमारे जो पीसी है वो आगे वाले पोर्ट से रीड नहीं करते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप विंडोज़ डाल रहे होते हैं तो आप पीसी के पीछे वाले यूएसबी पोर्ट्स में अपनी पेन ड्राइव लगाना। और लैपटॉप में कौन से पोर्ट में लगानी है, लैपटॉप में आप कोई भी पोर्ट पे लगा सकते हैं, पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि 2.0 पोर्ट पे लगाना, क्योंकि 2.0 पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिसमें ज़्यादा ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। 3.0 पोर्ट में कई बार ड्राइवर्स की जरूरत पड़ जाती है पेन ड्राइव के लिए, तो वो कई बार पेन ड्राइव रीड नहीं करता है। तो आपने अब इसको लगा दिया अपने 2.0 पोर्ट में या पीसी के बैक साइड पे जो होते हैं सीपीयू में पोर्ट्स, वहाँ लगा दिया। तो अब आपको अपना पीसी ऑन करना है। अब जैसे ही आप अपना पीसी का ऑन वाला बटन दबाएंगे, आपको एक और एक्स्ट्रा बटन दबाते रहना है, विच इज़ चाहे वो एस्केप हो सकता है, F1, F2, F, मतलब आपके पीसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक बटन होगा। वो मेरे वाले के लिए F2 या F12 में से एक है, तो F2 या F12 में से एक बटन मेरा है। बट आपके वाले के लिए एस्केप भी हो सकता है, एंटर भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, F12 भी हो सकता है, F1, F10, कोई भी बटन हो सकता है। वो आपको गूगल पे चेक करना है कि जो आपका पीसी है या जो आपका लैपटॉप है वो किस ऑप्शन से बूटेबल डिवाइस शो करता है। तो आप कैसे सर्च करेंगे, आप गूगल पे लिखना अपने लैपटॉप का मॉडल एंड हाउ टू बूट पेन ड्राइव, आप लिखना। तो जब आप लिखेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि रीस्टार्ट करने के बाद आपको कौन सा बटन दबाते रहना है। तो जैसे ही मैं अपना ऑन वाला बटन दबाता हूँ तो मैं फटाफट से अपना F2 या F12 जो भी मेरा बटन है वो मैं दबाता रहूँगा, और जब वो मैं दबाऊँगा तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे कि मैंने क्या यूज़ करना है बूट करने के लिए अपने लैपी को। तो बूट करने का मतलब ऑन करने के लिए मैंने क्या यूज़ करना है। तो इसमें मैं अपना रिमूवेबल डिवाइसेस में से मैं अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट कर दूंगा। तो इसमें जब मैं अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करूंगा तो वो पेन ड्राइव उठाएगा और पेन ड्राइव लोडिंग लेगी और पेन ड्राइव शो कर देगी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब जब इसने मेरी पेन ड्राइव रीड कर ली है और लोड हो गई है, तो आप देख सकते हैं मेरे से 86 और 64 पूछ रहा है कि कौन से वाला सिलेक्ट करूँ। तो अगर तो आपने कोई एक ही किया होता है 86 या 64 तो ये आपसे नहीं पूछता, बट मैंने बोथ आर्किटेक्चर डाउनलोड किए थे इसलिए मेरे से ऑप्शन दे रहा है। तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा जो मेरा लैपटॉप है। तो अब ये पूछ रहा है कि मैं इसमें कौन सी विंडोज़ डालूँ। तो मेरे पास प्रो है, प्रो एन है, होम है, होम एन है। तो ये आपको ऑप्शन है, आप होम भी डाल सकते हैं, प्रो भी डाल सकते हैं। एन वाले मत डालना, एन वाले छोटी विंडोज़ होती है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, भी अलग पूरी वीडियोस बन सकती है, बट आपको अपना ऑप्शन है आप कौन सी डालना चाहते हैं। तो आप प्रो, होम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने प्रो सेलेक्ट कर लिया और मैं नेक्स्ट करूँगा। अगर आपकी जेन्युइन विंडोज़ थी तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सारे ऑप्शंस उन्हीं को ही आते हैं जिनकी विंडोज़ जेन्युइन नहीं है। अगर आपकी कोई जेन्युइन विंडोज़ थी और उसमें जो भी विंडोज़ पहले डली थी वो बाय डिफ़ॉल्ट वही उठा लेगा और आपको ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो अभी लोड हो चुकी है और अभी पूछ रहा है कि मेरी लैंग्वेज कौन सी है। तो इंग्लिश, यूएस है, इंटरनेशनल जो भी है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। कीबोर्ड मेरा इंडिया का होगा और टाइम भी मेरा इंडिया का होगा और मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे को पूछ रहा है कि मेरे पास कोई की है विंडोज़ की नहीं है। तो अगर मैंने विंडोज़ खरीदी होती तो मेरे पास की होती, या मेरे पास ऑलरेडी जेन्युइन विंडोज़ होती तो की होती, बट मेरे पास नहीं है तो मैं आई डोंट हैव की करके नेक्स्ट कर दूंगा। बट अगर आपकी जेन्युइन विंडोज़ थी तो आपसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट पुरानी विंडोज़ से उठा लेगा कि आपके पास जेन्युइन विंडोज़ ऑलरेडी है, तो वो आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो अब आप देख सकते हैं लोड हो गए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। मेरे पास मेरी ड्राइव शो कर रही है बहुत सारी। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारी ड्राइव डिलीट कर लें या आप जिसमें विंडोज़ थी वही सिलेक्ट कर लें। तो आप सारी ड्राइव्स अगर फॉर्मेट मार के डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। और फिर आप न्यू ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है कि आपको न्यू अलग अलग स्टोरेज करनी है, अगर सिलेक्ट वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी 1 टेराबाइट की है तो उसमें से आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव कितनी करनी है वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो वो इन MBs आपको नंबर दे रहे हैं तो आपको उनको GB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। MB को GB में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है कि जितने MBs हैं उनको 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 MB है तो 1024 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका GB होगा। और अगर आप सारी डिलीट या फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो वो भी आपका ऑप्शन है। तो आप विंडोज़ किस में डालेंगे, विंडोज़ आप उसी में डालना जिसमें पुरानी है। अब उसमें डालने से पहले आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराना सब कुछ उड़ जाएगा। अगर आप उसको फॉर्मेट नहीं भी करना चाहते तो सीधा डल जाएगा और वो जो पुरानी विंडोज़ होगी वो पूरा डाटा आपका एक ओल्ड विंडोज़ के फोल्डर में चला जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, फॉर्मेट करके भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप नई पार्टीशन भी बना सकते हैं, पुरानी डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये पूरी आपकी इच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे ये चढ़ती रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, 15, 20, 30 मिनट लेगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर PC एंड योर पेन ड्राइव, ये अपना टाइम लेगी। तो एक बार ये जब चढ़ जाएगी तो आपका PC रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद आपको ऑप्शंस आ जाएंगे सेटिंग्स के, जैसा आपको नया लैपटॉप में आता है। कई बार क्या होता है, मेरे डेल के लैपटॉप में रीस्टार्ट होता है तो ये वापसी इंस्टॉलेशन पे चला जाता है। मैं रीस्टार्ट 2-3 बार होता है, पर जब फाइनल बार ही रीस्टार्ट होता है ना तब भी ये पेन ड्राइव बूट कर देता है।
तो मुझे क्या करना पड़ता है कि जब ये फाइनल रीस्टार्ट हो रहा होता है तो मुझे ये पेन ड्राइव हटा देनी पड़ती है। फाइनल रीस्टार्ट का आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि फाइनल रीस्टार्ट होने से पहले आपको नीचे लिखा आ जाता है कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो जब आपका ये फाइनल रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जैसे नया पीसी ऑन होता है वैसे ही ऑन होगा। आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि आपका नाम क्या डालना है, आपका कोई पासवर्ड रखना है, आपने कंप्यूटर कैसे सेटअप करना है, और आपकी विंडोज़ ईजिली डल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसके लिए बाहर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो यही थी मेरी वीडियो आपके लिए, विंडोज़ डालने के लिए या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हिसाब से खुद कैसे डाल सकते हैं बिना किसी को पैसे दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसको कर लीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।